तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस मूवी में एक लड़के को दिखाया जाता है जो जंगल के बीचों बीच घूमने के लिए जाता है। वहाँ पे उसको एक लड़के की लाश मिलती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। फिर लड़का लड़की को पलटता है और देखता है कि लड़की के मुंह पर खून ही खून था। लड़की एकदम से होश में आती है, कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके पीछे से भी कोई वार कर देता है और लड़का भी तुरंत मर जाता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत नदी का था और नदी में एक बोट तैर रही होती है। फिर वहाँ पर दो कपल रहने के लिए आते हैं और वहाँ पर लड़की बहुत ही खुश होती है जो कि उस जगह को बहुत ही अच्छे तरीके से निहार रही होती है। और लड़का कार में से सामान उतार रहा होता है। लड़का लड़की को कहता है कि तुम अपने बैग में सामान को पैक किया करो। लड़की कहती है कि मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैक किया है। फिर लड़की कहती है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, आगे की क्या प्लानिंग है। लड़का कहता है कि हाँ, मुझे भी इस जगह का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। और फिर दोनों गले लगते हैं। फिर लड़का कहता है कि मुझे शाम होने का इंतज़ार है ताकि हम और रोमांस कर सकें और मज़े कर सकें। फिर दोनों बातें कर रहे होते हैं और लड़के लड़के को किस करते हैं। फिर लड़की देखती है कि लड़की के फ्रेंड भी वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आ जाते हैं। लड़की उन्हें देखकर बहुत ही खुश होती है। जैसे ही लड़की कार में से उतरती है, दोनों लड़कियां गले मिलती हैं और बहुत ही खुश होती है। फिर एक लड़के को कार में से उतरते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम बैन होता है। वो कहते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड है। बैन हमेशा ही अपने फ़ोन में व्यस्त रहता है। लेकिन लड़की एक दूसरे से मिलकर खुश होती है। लड़की कहती है कि चलो तुम्हें घुमाने लेकर चलती हूँ। लड़की का बॉयफ्रेंड बैन के बैग को उठा कर लेके चलता है कि वो कहता है कि बैन ठीक है, तुम आ जाना, तुम्हारा बैग लेके मैं जा रहा हूँ। बैन भी अपनी कार की डिक्की बंद करके उनके पीछे पीछे चल पड़ता है, फोन पर बातें करते हुए। फिर सभी कपल को जंगल के बीचों बीच टहलते हुए दिखाया जाता है जो कि बहुत ही घना जंगल के बीचों बीच होते हैं। फिर उस जंगल के बीच एक इंसानी खोपड़ी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही पुरानी होती है, काफी साल पहले की होती है। फिर इस जंगल के बीच एक बुजुर्ग इंसान को दिखाया जाता है जो कि अपने कुत्ते के साथ जंगल के बीचों बीच टहल रहा होता है। फिर ऐसे में उस कुत्ते को एक मरे हुए इंसान का जूता मिलता है जो कि खून से लथपथ था। बुजुर्ग इंसान कहता है तुम्हें क्या मिला है। फिर बुजुर्ग इंसान उस जूते को अपने हाथ में उठाकर देखता है जो कि खून से लथपथ था। फिर बुजुर्ग इंसान उसे गौर से देखता है और इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो इस जूते को इधर उधर देखकर किसी नदी में फेंक देता है। फिर ऐसा कर कर वो वहां से चला जाता है। फिर हमें एक बोट दिखाई जाती है जो कि चारों कपल ने मिलकर बुक की होती है और ये बोट इस बुजुर्ग की होती है। फिर लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि सामान को एडजस्ट कर रही होती हैं। फिर बुजुर्ग कहता है कि तुम इस हरियाले में आए हो कभी। ये लड़का कहता है कि बचपन में आया था अपने पेरेंट्स के साथ। लड़का बुजुर्ग कहता है ओके। बुजुर्ग कहता है देखो ये इसका हैंडल है, राइट दबाओ लेफ्ट दबाओ जिससे तुम्हें इसे चलाने में आसानी होगी। लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खुश होती है वहां पर आके। फिर बुजुर्ग कहता है कि तुम इस बोट को बड़े ही आराम से चलाओगे, तुम्हारे सिवा कोई नहीं चलाएगा। लड़का कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। बुजुर्ग इंसान कहता है कि तुम इसे 2-3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाओगे। लड़का कहता है ठीक है। बुजुर्ग कहता है कि उम्मीद है कि इसे तुम ही चलाओगे। लड़का कहता है ठीक है, इसे मैं ही चलाऊंगा। ऐसा बोलकर बुजुर्ग बोट से नीचे उतर जाता है और बोट पर खड़ा लड़का बहन को आवाज लगाता है कि आओ मेरी मदद करो। बहन उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। बुजुर्ग इंसान बोट से बंधी रस्सियों को खोलता है जो कि बोट के साथ बंधी हुई थी। फिर वो बोट स्टार्ट करता है और रस्सियों को बोट पे फेंक देता है। फिर लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खुश थी। बुजुर्ग इंसान कहता है कि शुभ यात्रा। ऐसा बोलकर बुजुर्ग वहां से चला जाता है। फिर वहां पर बहन आता है। लड़का कहता है कि तुम इसी में लगे रहोगे, मेरी मदद करोगे। लेकिन बहन कहता है कि मुझे बोट चलानी नहीं आती। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। बहन लड़कियों के रूम में चला जाता है जो कि लड़कियां वहां पर बहुत ही खुश थी और बड़ी ही आराम से बैठी हुई थी। फिर बोट पर बैठा लड़का अकेले ही बोट को चला रहा होता है और बुजुर्ग इंसान वहां से जाते हुए उनको देख रहा होता है। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है जो कि लड़कियां नाश्ते की तैयारियां कर रही हुई थी और पीछे बहन अपने फोन को लेकर परेशान था क्योंकि फोन में नेटवर्क ही नहीं था। लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, हम जंगलों के बीचों बीच हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। लड़की कहती है कि मुझे इसका चश्मा बड़ा ही पसंद है। लड़की कहती है कि हम अगले महीने ही शादी करने वाले हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि नदी का बोट तैर रही होती है और लड़का बड़े ही आसानी से बोट को चला रहा होता है। फिर एक लड़की होती है जो कि 2 बियर ले रही होती है और उसे बोतलों का ढक्कन खोलने के लिए कुछ नहीं मिलता। लड़का कहता है कि मेरे पास है, फिर वो उसे निकाल कर दे देता है। फिर लड़के कहते हैं कि लो बियर पियो और चेस करो।
लड़की कहती है कि यहाँ झगड़ा मत करना, बड़े ही आराम से रहना। लड़का कहता है कि मैं तो हमेशा ही आराम से रहता हूँ, मैं नहीं लड़ता झगड़ता। जो लड़का होता है, जो कि बियर पी रहा होता है, वो बहन की शिकायत करता है कि वो हमेशा अपने फ़ोन में लगा रहता है और मेरी हेल्प नहीं करता। लड़की कहती है कोई बात नहीं, तुम इसे अकेले संभाल लोगे। फिर लड़का कहता है कि देखो तुम्हें बोट चलानी आती है। लड़की कहती है कि नहीं, मुझे नहीं आती। लड़का कहता है कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, तुम ट्राई करो। फिर वो लड़की को हैंडल पकड़ा देता है और कहता है देखो बोट सीधे चल रही है। फिर ऐसा करने के बाद लड़का बैठता है और अपनी जेब में हाथ डालता है, अपना फ़ोन को निकालता है और एक सेल्फी लेता है। लड़के को कहता है कि चलो सेल्फी लेते हैं। फिर दोनों साथ में मिलके सेल्फी लेते हैं और अपनी एक वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसा करने के बाद बोट सीधी चल रही होती है और लड़का अपनी वीडियो बना रहा होता है कि देखो हम जंगल के बीचों बीच हैं, चिल कर रहे हैं। ऐसा करते हुए वो वीडियो बना रहा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। फिर जो कि एक लड़का होता है बहन, वो अपना फ़ोन चार्ज लगाने के लिए वहाँ पर आता है। लड़की कहती है कि नहीं, यहाँ पर चार्ज मत लगाओ, पहले ही कैट का लगा हुआ है। फिर लड़की कहती है कि अच्छा ये बताओ तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा। लड़का कहता है कि ठीक है। लड़का कहता है कि मैं अलग से जाना चाहता था, किसी गर्म जगह पर, जहाँ पर हम दोनों ही टाइम स्पेंड कर सकें। लड़की कहती है कोई बात नहीं, पहले हम यहाँ जंगल में आए हैं तो इस यात्रा का आनंद लो, लुत्फ उठाओ। लड़का कहता है ठीक है। लड़की कहती है कि हम चलेंगे, ज़रूर चलेंगे दोनों, लेकिन फिर कभी टाइम निकाल कर एक दूसरे के लिए। लड़का कहता है कि ठीक है, ओके। फिर दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रख कर सो जाते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है नदी का, जिस पर एक साइंटिस्ट होता है जो कि नदी के पानी की जांच कर रहा होता है। साइंटिस्ट वहाँ पर जांच कर रहा होता है नदी का जो पानी होता है उसका सैंपल लेता है और फिर उस सैंपल को अच्छे से देखता है, लेकिन उसे देखकर वो मायूस हो जाता है। उसे कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता और अपने डायरी में कुछ नोट करने लगता है। फिर साइंटिस्ट के पीछे कुछ होता है जो कि उसे चुप चुप कर देख रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। फिर बोट पर बैठा लड़का और लड़कियों को बुलाता है कि चलो आओ फिशिंग करते हैं। लड़की कहती है कि ठीक है, आ रहे हैं। लड़का तब तक बोट चला रहा होता है और पानी में एक बत्तख को दिखाया जाता है जो कि तैर रही होती है। फिर वॉशरूम में बैन होता है जो कि वो वॉशरूम से बाहर नहीं निकलता, आराम से अपने बालों में कंघा कर रहा होता है। फिर क्या बैन कहता है कि ओके मैं बाहर जा रहा हूँ। लड़की कह रही कहाँ जा रही हो। लड़का कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर लड़का जैसे तैसे करके जंगल के बीचों बीच आ जाता है वॉशरूम करने के लिए। वो वॉशरूम करने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है इधर उधर। जैसे ही वो इधर उधर देखता है तो उसे वॉशरूम करने के लिए जगह मिल जाती है और वो वहाँ पर वॉशरूम करने लगता है। जैसे ही वो जंगल में अकेला होता है तो वॉशरूम करने के दौरान उसे किसी की आवाज़ आती है। पहले वो ध्यान नहीं देता, जैसे कोई चीज़ उसके पास आती है तो वो एकदम से चौंक जाता है कि जैसे कि उसे कोई देख रहा हो, लेकिन वो इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं करता और वहाँ से हल्का होकर चला जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक फॉलो करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, टाटा।